So here they are, the most handsome men, and of course, अब कुछ stage पे आग लगाने के लिए we have the most ravishing, ladies and gentlemen. She's super beautiful, the gorgeous Nora Fatehi. You'll have to make some noise. Team of Crakk जीतेगा तो जिएगा. Okay, there is so much to talk about. We'll start the event. लेकिन उसके पहले क्या हुआ है कि विद्युत भाई, I know this is like out of the blue and यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक ही होता है जब ये कमाल की टीम होती है. मैं चाहता हूँ आप सबको यहाँ पे वेलकम करो एक बार and अपने दिल की बात बताओ before we play the trailer here. Like, ये कहाँ से तू बोल रहा है अचानक? दिल की बात बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा. संक्षेप में बता देता हूँ. मैं आज गाड़ी में था और मैं मन में सोच रहा था कि कई जर्नलिस्ट आएंगे हर बार की तरह और मैं हर बार बोल नहीं पाता हूँ. सो जो आपके दोस्त नहीं आ पाए हैं, जो जिनको आप जानते हैं, उन तक मैसेज पहुँचा देना कि यू बीन वेरी काइंड टू मी ऑल माई लाइफ एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीबडी. मेरी बहुत इज्जत है आप लोगों की. And as you said, sir, बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है. मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज बी सीटेड. लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर. एक बार साथ में देख लेते हैं. अब्बास भाई, वो चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो सब कुछ बोल रही है यहाँ पे. सो वील टेक अ लुक एट द ट्रेलर एंड देन बात को आगे बढ़ाते हैं. एक बार जोरदार तालियां फॉर क्रैक, लेडीज एंड जेंटलमैन. जीतेगा तो जिएगा. प्लीज. मैंने सवाल पूछने से पहले यार. But as I said, on screen, off screen, this man the organic इंसान इंडस्ट्री में नहीं है तो क्वेश्चन बताने का मतलब ही नहीं था. Give it up for Vidyut Jammwal. और मतलब ये जो यहाँ पे ट्रियो है ना, इनको देख के मजा आ रहा है. विद्युत जामवाल, वेलकम भाई. एंड एक चीज बता देता हूं यहाँ अलग से, ही इज सो अगेंस्ट ऑल दिस तारीफ, यू नो, ही इज सो अगेंस्ट इट. नितिन नहीं बोलना है, ये सब नहीं बोलना. मैंने कहा नहीं, मैं तो बोलने वाला हूं बिकॉज ऑफ कोर्स नहीं तो यहाँ लोगों के दिल टूट जाएंगे, है कि नहीं? ऑलराइट, विथ हिम आई डोंट नो इनका बेटर हाफ बोलूं या क्या बोलने वाला हूं मैं यहाँ पे. फेस ऑफ बड़ा तगड़ा दिख रहा है. ही इज दिस अमेजिंग हार्ट थ्रॉब जिन्होंने रैंप पे आग लगाई है. एक बार नहीं 50,000 बार. बड़े पर्दे को जला के खाक कर दिया. एक बार नहीं 50,000 बार. गिव इट अप फॉर अर्जुन रामपाल. अरे भाई, ये तो यहाँ से भी प्यार है भाई. नहीं, मैं तो ऑन स्क्रीन देख रहा हूं. वहां जो हो रहा है यहाँ पे बड़ा प्यार दिख रहा है. एंड नाउ प्यार की बात चली है, सो इट्स ओनली फेयर कि उनको बुलाया जाए जिनसे हर कोई. हाँ, तुम कर लो. अरे मौका मिल रहा है यार, मैं समझ नहीं रहा है तो दिल धड़क रहा है. गिव इट अप फॉर द वेरी गॉर्जियस नोरा फतेही, लेडीज एंड जेंटलमैन. Wow, welcome Nora, welcome. And now, the man जिनको कह सकते हैं लोगों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है. I don't know for what reason. He is just amazing. He is a visionary and इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जिस तरह से प्रेजेंट किया है, आदित्य दत्त, ladies and gentlemen. Person who's backed it with this gentleman here. He's been with him, I don't know कब से. बड़ी सारी बातें वो भी मुझे उनके बारे में करनी है. अब्बास सैयद साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. द प्रोड्यूसर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन. के अलावा एक और इंसान है जो कमाल धमाल कर रहा है, जिनके साथ मिलके झंडे गाड़ने की और सब कुछ करने की बात हो रही है. लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी टैलेंटेड अंकित मोहन के
Most amazing people here on this stage. Thirst Trap, ये चल रहा है हैशटैग आप लोगों के साथ every time we talk about this film. लेकिन उससे पहले, we have to talk about this gentleman here, and he's making faces already, जिनके साथ मिलके ये सपना देखा गया और इसको यहाँ जिया जा रहा है. What do you have to say on that? Abbas Syed, we started a journey about 11 years back, and there was nobody who believed in me. They didn't want to be my manager at that time. तो उस समय मुझे अब्बास सैयद मिल गए. मैं बॉडी बिल्डर और ये ट्रेनर. हम दोनों ने ज़िंदगी शुरू की, and he started managing my work, scripts पढ़ना, लोगों को ना बोलना, लोगों को हाँ बोलना. वहाँ से पहुँचते पहुँचते वी केम अप विद एन आइडिया. अब्बास सेट कि आप प्रोडक्शन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा लोग बोलते हैं कि आपको इस तरह के एक्टर्स के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता है, एक्शन डायरेक्टर्स के साथ. यू डोंट गेट टू स्पेंड सम मनी, सो वी शुड ट्राई एंड बी प्रोड्यूसर्स. फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड. नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग अ सेकंड फिल्म, सो दिस इज डेस्टिनी. सो इट्स अमेजिंग. ये बड़ा खूबसूरत सा बॉन्ड है, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. एंड ऑफ कोर्स मैं सबको यहाँ पे वील गेट सम चेयर्स, बट बिफोर दैट, ओनली फॉर योर कन्वीनियंस, कैन वी हैव अ क्विक फोटो ऑप with the entire team and then इसको आगे बढ़ाते हैं. Okay? For you, the first and most important question: what is crack for you? क्या है crack? मतलब जहाँ सब लोग जानना चाह रहे हैं, what is crack for you? क्या चल क्या रहा है? क्रैक को मैं बहुत पॉजिटिव कॉनोटेशन देता हूँ हमेशा अपनी ज़िंदगी में. कोई मुझे बोलता है ना बंदा पागल है, जो पसंद आता है वो आदमी. मेरी माँ क्रैक है, क्योंकि जब मैं सुबह शूटिंग ले जाता हूँ 5:30 बजे उठ के, और उस दिन एक्शन की शूट होती है, वो पूजा में बैठ जाती हैं, और जब तक मेरी शूट ख़त्म नहीं होती है वो बैठी रहती हैं. फिर शूट ख़त्म होती है, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ कि हो गई उनकी पूजा ख़त्म. वो होता है क्रैकपन. सारे दिन पैशनेटली किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना. मेरे यहाँ पे एक दोस्त भी हैं जो कॉर्पोरेट हाउस में काम करती हैं. ही लीव्स इन द मॉर्निंग अराउंड 9. 3 साल का बच्चा है. रात को वापस आती हैं और उसको प्यार देती हैं. वो भी क्रैक है. सो क्रैक हर आदमी है जो पैशन के साथ कोई चीज़ के पीछे पड़ जाए, और जब उसको मिल जाता है तो लोग कहते हैं जीनियस है. सो दैट्स व्हाट क्रैक इज. एवरीबॉडीज क्रैक इफ दे फील लाइक बीइंग इट. अमेजिंग. हम सब क्रैक हैं, आई एम श्योर. इसके बाद सब यही बोलने वाले. ऑफ कोर्स वी आर क्रैक फॉर गुड सिनेमा. किसको नहीं चाहिए? अभी आप मेरे को ये बोलो, रेजिंग द बार हाई एवरी सिंगल टाइम. व्हाट इज इट लाइक? अनस्टॉपेबल इज द वर्ड दैट गोज रियली वेल विथ यू. क्या हो रहा है? मतलब खुद से कंपटीशन चल रहा है? चल क्या रहा है? मुझे लगता है हर आदमी वही करता है, हर फील्ड में हर दिन अपने से बेहतर करने की कोशिश करता है, और हर आदमी करता है. मैं भी कर ही रहा हूँ. दूसरों को मौका तो दीजिए वहां तक पहुंचने का, उसके बाद आगे और बढ़ाइए. यू ऑलरेडी देयर एंड हर दिन कुछ अलग हो रहा है. विद्युत जामवाल साहब के बाद ऑफ कोर्स द हार्ट थ्रॉब जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. कब से देख रहे हैं, हर बार you've reinvented yourself with each and every role of yours. We love you. लेकिन यहाँ पे ये जो बैड बॉय एनर्जी लेके आ रहे हो ना आप, और ऐसे देख रहे हो, मुझे डर लग रहा है. अर्जुन रामपाल साहब, नो सीरियसली, the look in those eyes, what do you have to say? यहाँ पे, and of course working with this gentleman here and this amazing team, how was it? Firstly, a very good afternoon to everyone. Thank you for coming. It's a packed house out here. And कैसा लगा आपको हमारा ट्रेलर?
So that's really wonderful. It's been incredible journey. You know, ये जब फिल्म आई थी मेरे पास, इसकी मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा. It came to me from a friend of mine, Parag Sanghvi. वो शायद ऑडियंस में बैठे हैं कहीं. वो कहीं इधर बैठे हैं ऑडियंस में. He is very close to Vidyut and he's very close to me. और उन्होंने कहा था कि विद्युत एंड यू हैव टू डू अ फिल्म टुगेदर, और मैं एक फिल्म लेके आ रहा हूँ, ये पिक्चर आपको करनी है. बट अनफॉर्चुनेटली पराग सांघवी का जो स्क्रिप्ट सेंस है इज़ नॉट दैट ग्रेट. और मैंने बोला कि दोस्ती यारी में मैं तो उनके साथ क्रिकेट खेलता था लोखंड वाला में. ओके, बिफोर आई टर्न अ मॉडल ऑल्सो, मैं इसको ना नहीं बोल सकता हूँ इस फिल्म को. तो मैं बोला यार मैं तो फंस गया हूँ अभी ये कौन सी फिल्म आ रही है मेरे पास. एंड ही गॉट मी दिस यंग मैन आदित्य दत्त होम एंड ही सेड सुन ले. एंड आई लाइक सुना दे. Aditya was not ready. I actually thought we were just going there to say hi, hello, and we'll do a narration after like 1-2 days. That's all. Right. When he narrated to me the subject, and he told me how Vidyut and him had kind of planned it, every action scene, every detailing, I was just blown away. I was surprised. Or you know, I've been in the industry now for more than 2 decades. To get a surprise and to find something so refreshing was really fantastic. So thank you, Parag, for making this introduction and making me think. And thank you, Vidyut and Aditya and Abbas, for having me on this film, because it really, really made me push myself to an extreme level. And Crakk, if you ask me what it is for me, is cracking all my bones while making this movie. Wow. Wow. And you know, already there's so much speculation कि वो climax कैसा होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे. That is something that the entire world is talking about अभी. And वो जो आप एक सीन में चिल्लाते हो ना, ऐसा वो जो expression आ रहा है, kill कर रहे हैं आप लोग. Let's just wait for the movie to release. Nora, this one's for you. Please tell us, you're a leading lady, and here in this action sports drama, which is exceptional. कैसे हुआ and why did you say yes for this movie? कैसे हुआ? First of all, everyone, hello. Hi. And thank you for coming. मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? Good. क्या बात है? Love you too. अभी 2 मिनट पहले तो एमी बोल रहा था, अब नोरा को देख के नोरा बोलने लगा. हाँ? Okay. हाँ? क्या बोला? Acha, okay. To answer your question. So, it's actually a very funny story. Hai na, sir? I was the last one to come on this film. Like ekdam last minute mein. And I was on my way to OT. And you know, when you go to OT, you're driving up those hills, right? Or bilkul network nahi hai. So, sir had just called me to narrate the film. We did a Zoom narration. We did a Zoom narration, WhatsApp. And the network just switched off in the middle of the narration. And I'm like, hello? Freaking out. calling, switching off. I said, yaar, kya luck hai? I'm getting a lead role and a narration's happening and I don't have network. So I was panicking, freaking out. Eventually, when I reached my destination, called him. He gave me the full narration. I said, sir, of course I want to be on board. And I think not only is the cast superb, but the level of what they were trying to attempt and their vision was so grand. I was like, boss, mujhe karna hai padega yaar. Fuck, you know, like if I don't do this, I'll be an idiot. And I knew ki agar main hoon na is project mein, I will definitely push myself as an artist. And that's exactly what happened, you know. And you said, like, as a leading lady, of course, it's a bit scary, you know. Of course, it's scary. You don't know कि response कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे. तो वो भी है कि typecast होता है ना sometimes. So people get comfortable seeing you doing some certain things, and then अगर आप कुछ अलग करते हो तो कभी-कभी response अच्छा होता है, कभी-कभी अच्छा नहीं होता है, because people they don't want to give you that chance. But मैं खुश हूँ क्योंकि सर ने मुझे chance दिया है, and of course अब्बास सर ने भी. I'm really, really happy, and मैंने बहुत मेहनत किया इस movie में, and I just hope people appreciate it. I'm sure they're gonna love it. Zordar Talia, of course.
Aditya sir, this one's for you. Please tell us. सबसे पहले तो ये vision, the way it has been translated on that big screen, it's huge. यही सोचा था? To be honest, yeah, I've been living with the script for मतलब पिछले, I guess it's been 4 years that I was writing the script. Right. We guys were back and forth writing, I don't know how many number of drafts. And every action beat that you kind of see on that screen is actually written on paper than just gone there. And kabhi kabhi hota hai, you know, a lot of times it happens that we'll go on the set and we'll figure things out. It is usually happens, but I think so. We've had like Vidyut and I have had discussions over and over for I don't know how many months or years, I would say, because we've written drafts of action. Right. Like I'm talking about, I've written six drafts of action. Just the action beat I'm talking about. So every action that you're going to see in this film has actually been conceived, written, and then designed, and then actually shot. And obviously the result is what you're seeing on screen. And the response is what you just saw and heard for yourself. You know, Hunger Games की बात करते, Squid Game की बात करते. You have this thing, you know, जहाँ पे लगता है आपको कि हमें लोगों के साथ खेलना चाहिए, और that genre, you know, मजाक से हटके. The genre kind of came to me just for the record. I did table number 21 before Squid Games. It was in 2013, and it was again a game-related film, which was designed back then. It was new for its time, because these live gaming shows and all came much later. So, and then Hunger Games have come, Squid Games have come, and you know, so on. So yeah, it is a genre that kind of an action kind of came to me after I did Commando 3 with Vijay. So before I was majorly more into drama, thriller, and also I just wanted to bring a world together, which again, like as kids, you know, we've seen Enter the Dragon and all these movies, Combat, and you know, Mortal Kombat, and all these kind of films, but it's not done to I would say just narrated well, keeping an Indian audience in mind, which is very important for me, because I always keep in mind that the narration doesn't need to be alien from the audience that we are catering to. I'm making a film for our country, for our masses, for our people. I'm not trying to make a Hollywood film. I'm making a pure, apna masi Hindustani movie. Right. So the narrative has to be that. And keeping that in mind, have simplified and brought the gaming world and the action together. That's the marriage. And I guess the audience now in our country, from a rickshawala to a guy flying a jet plane, is ready for it, because their horizons have opened, their visions have opened, and I think so they're very ready to see new things, experience new things in their language and what they kind of enjoy and relate to. It's all about that clarity, और मुझे लग रहा है वो तो है of course बातों से ही, और जो हमने देखा यहाँ पे. अब मैदान में मिलते हैं 23rd को, तब बाकी बातें करेंगे. अब्बास भाई, this one's for you. You know, हर कोई आपसे सुनना चाहता है. You know, the kind of hard the camera. And I was like, Adi, what are you doing? He's the director, action director. And Adi's like, I don't care. I can take that shot, and he did that. Right. Yeah. So pull the camera from the action Crazy! director. I didn't know that. Wow. So what happens usually, you know, when you're shooting abroad, mostly of working, where actors majorly don't do their stunts, apart from Mr. Tom Cruise, because then he kind of takes that risk. It's his production, like how VJ's produced this whole thing. So it's his risk. He's putting his life at stake, because if something happens to the lead actor, it's not about them not being able to do it. There are too many careers involved to that film. You know, from the DOP to the other actors, they've invested so much on it. So it's a risk. But then it's something that Vidyut, or say a Jackie Chan or a Tom Cruise, I'm putting those names because these are actors who kind of do their own stunts. And that's their belief. And if it's taken away from them, they're not doing what they love. And me working with him, I kind of now know him. Like, we know each other a little bit, and I know, okay, achha, if he's saying it, Adi, I can do it, then it's the faith. And he has the same faith on me, okay, you'll shoot it, I'll do it, don't worry on it. So when we went to that bridge, and my action director from Spain came and he said, who's going up? I was like, Vidyut's going up. No. And he went, he's like, I'm not shooting this. Right.
So then, obviously, the bridge shot you guys saw, is actually VJ on the bridge, and I had to design that. But there was a lot of precaution, safety obviously taken 100%. But means you had to see. I mean, I wish we'll show you the footage someday of the crew reacting when I started designing the whole sequence, and he actually walked away. He said, "Okay, I'm not taking the risk. You shooting it." So I looked at VJ like, "We do it." He says, "Do it," and we've actually shot it. So when he saw the first shot when VJ did that, he came running back. Okay, we shoot. He can do it. He can do it. I said, "Okay." But yeah, we're hoping to show you the BTS someday and how it was actually there on location, because all the foreigners and the crew was very supportive, but they were just going crazy because we had to block the bridge down, we had to stop all the traffic, and it was not an easy process to shoot it abroad, especially. Right. Thank you so much. ऐसे थोड़े बोलते हैं क्रैक. बिल्कुल सही बात है. And of course we have to talk about the character. जिस हिसाब से character में घुस गए हैं. 100%. So, if I may so say again, we've always seen Vidyut doing, Commando, Khuda Hafiz. There are all these characters which are little within them. But they're a little more calm, stated. When they say their lines, they're very said in a certain tonality and a calmness, So when I wrote the script, I remember first reaction of Abbas or someone in the office saying, "Ke, this is not sounding VJ. This is not sounding Vidyut." Because they know him so much. They're like, "How will he play this?" And I said, "I've spent 3-4 years with him. Trust me, this is Vidyut." Right. Which you've not seen on screen. This is when you put the camera off, this is Vidyut. When he comes on for the characters like Commando, Khuda Hafiz, IB, they're all these officers, so he's always this straight face, calm. So, and that's what the audiences usually used to see him do. And I was like, no, I don't want to bring that. They've already seen it. We've got to bring something new on screen. And that's where, that's how Crakk is. And like I said, Crakk is VJ. Something new on that big screen. We have Arjun Rampal, Vidyut Jammwal, Nora Fatehi, सब एक साथ. I think ये सबसे कमाल की casting है. सबसे पहले तो यहाँ पे एक बार जोरदार तालियां बनती है for this team. And of course, talking about the cast, the amazing cast. अंकित, भाई बनना कैसे लगा इस कमाल and क्या क्या सीखने मिला? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और सब ट्रेलर के साथ सबको पसंद करने के लिए. सो मेरी सिलेक्शन की थोड़ी एक स्टोरी है, लंबी है, वो फिल्म रिलीज़ होने के बाद मैं बताता हूँ. बट मैं अपना जो थैंक्स है वो 3 पार्ट में करना चाहूँगा. पहला थैंक्स मैं आदि सर को और अब्बास सर को करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मतलब मेरे बोलते हुए भी मैं शिवर कर रहा हूँ कि भाई का बड़ा भाई, मतलब ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था. मतलब दिल्ली से जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहा था तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा. तो उस काबिल समझने के लिए थैंक यू सो मच सर. और दूसरा, दुनिया के सबसे मेहनती इंसान के साथ फ्रेम शेयर करना. मतलब मुझे लगता है किस्मत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, बट उसके पीछे की मेहनत को देखना और एडमायर करना ज़रूरी है. तो मैं भाई से IB-71 के टाइम पे मिला था, बट शायद मेरी किस्मत कुछ अच्छा चाहती थी, इसलिए मेरे को क्रैक का हिस्सा मैं बना. तो 15 साल में 10 साल की जो मेरी मेहनत है, शायद वो मुझे यहाँ तक भाई के पास लाके खड़ा कर पाई है. और जब मैं पहली बार मिलने गया तो मैं ऐसा लग रहा था, मैं फूले नहीं समा रहा था. जैसे कोई लड़का किसी सुंदर लड़की से रिश्ते के लिए मिलने जाता है ना, तो वो ऐसे गदगद हो जाता है अंदर से. तो मैं ऐसे शिवर कर रहा था. तो मैं भाई के लिए एक छोटे से हनुमान जी लेके गया था, क्योंकि मैं भाई को बहुत मानता हूँ. और तीसरा थैंक्स मैं करना चाहूँगा ऑफ कोर्स माता पिता का, क्योंकि घर से दूर रहना, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ आना. और सबसे बड़ा जो है वो मैं मानता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज को. और मेरे लिए मेरे महाराज क्रैक में आदि सर थे. तो मुझे था कि मुझे अपना सब कुछ सर्व करना है इन्हें, जो इन्होंने निहाल में देखा है. अगर मैं उसको नहीं सर्व कर पाया तो मैं फिर किस बात का उन्होंने मेरे पे दाव खेला है. तो वो प्रूव करने के लिए मुझे पूरा जोर लगाना पड़ा. और हर शॉट से पहले मैं आंखें बंद करके महाराज का नाम लेता था और दिल में ये कहता था कि ये क्रैक मेरी लाइफ की उस हर स्ट्रगल को क्रैक कर दे जो मुझे कहीं और लेके जा सकती है.
छत्रपति शिवाजी महाराज की थैंक यू. There is so much that we need to talk about this film. बड़े सारे और सवाल, लेकिन उससे पहले आई थिंक आप लोगों के मन में भी बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे. तो बात कहना चाहूँगा, एमी जैक्सन यहाँ पे हैं नहीं, मैं उनके बिहाफ में बोल दूँगा कि मैंने बहुत मेहनत की. काफ़ी टाइम हो गया था, मैं हिंदी फिल्मों में नहीं आई थी, मगर मैंने आदि सर के लिए पूरे डायलॉग याद किए, एक्सप्रेशन समझे और इमोशन समझे. इट वॉज नॉट ईजी, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लव मी मोर देन यू लव मी इन द पास्ट. वो ज्वाइन जल्दी ही करेंगी वैसे हमें. थोड़ा सा उनका गला खराब होता तो ऐसे ही आवाज आ जाती. फिलहाल के लिए मूविंग ओवर टू यू गाइस. जी, कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? Hi Vidyut, to your center. Nikita here from India Forums. Guys, the trailer is Crakk. We loved it. Vidyut, my question is to you. This is your second production film. The scale looks huge. And as an actor, batting on yourself with such a huge production, how did you bring all of this together? पहली बात तो ये, you gotta bet on yourself because you should be the first one to bet on yourself. और इसी पागलपन वाली सोच वाले लोग आसपास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आप पे बेट करेंगे. I've always been told by my fans, Jammwalians, they're like a family, and I listen to a lot of things they tell me, this is how you promote and all that. मुझे अक्सर बोला जाता था कि आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है, आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है. I thought it's right, and I needed to work with a leading lady who is really the star. You need to get a cast opposite me. ये सब की ज़रूरत थी उनके मुताबिक और लोगों के मुताबिक. तो मैंने ऊपर वाले को कहीं मन में बोल दिया होगा कि आई थिंक दिस शुड ऑल कम टुगेदर, एंड दिस इज एज सिंपल एज इट जस्ट फेल इन इट्स प्लेस. जैसे नोरा बोल रही थी, शी वाज लाइक द लास्ट मिनट एंट्री. बहुत मुश्किल होता है किसी को ढूंढो आप जिसको फिल्म में रोलर ब्लेडिंग करवानी हो. हमारी एक्ट्रेसेस फिट तो बहुत हैं, मगर उनको आना चाहिए. उसके बाद उनको समय देना पड़ेगा कि ट्रेनिंग भी करें. शी डिड. थैंक यू, यू गिव इट योर ऑल. That was amazing. Thank you. So ऐसे करते ना सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, and that's what you see now. It feels nice. Thank you. Congratulations team. Sleek trailer. विद्युत, आपके बारे में सब जानते हैं, डेयर डेविल अवतार के बारे में सब जानते हैं. इसका टैग है जिएगा तो जीतेगा, तो जिएगा. आपके लिए रियल लाइफ में वो कौन सा मोमेंट है जो ये टैग लाइन जिसमें फिट बैठता है? बहुत अलग अलग, वो तेरी बहुत दूर की बोलते हैं, बहुत अलग अलग मोमेंट हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है मेरी लाइफ में. जीतेगा तो जिएगा. मुझे लगता है कि अगर मैं किसी का दिल जीत लेता हूँ तो मुझे और जीवन मिलता है अंदर से, मुझे बहुत खुशी मिलती है. दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस आई लाइक टू विन. मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ मांगना चाहता है, उसके मांगने से पहले ही दे दो उसको. मैं वहाँ पे मुझे लगता है मेरी जीत हो गई. सो ये है. हर पल यार, अगर आपको लगता है कि आपको जीतने की ज़रूरत है, जीतना ये नहीं होता है कि फर्स्ट पोजीशन सेकंड. आपके सोच में अगर कोई चीज़ आई है और आपने कर दी, वो आपकी जीत है. रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. तो मुझे ऐसा भी लगता है. जो आपने किया वो काफ़ी बज़ में था. दुनिया के लिए वो थर्स्ट ट्रैप भी था, आपके लिए एम्पावरिंग था. क्या था वो? चूँकि आप मेरे दोस्त हैं और आप हर साल मेरे से इंटरव्यू करते हैं, आप बताइए जितना आप मुझे जानते हैं, मैंने क्यों किया था और क्या उसके रीज़न था पीछे. बताना माइक ले भाई, तो मेरा दोस्त है. क्योंकि ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, हर चीज़ के बारे में गौर करते हैं, इनके भी अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं. एंड ही समबडी हु, बताइए ना आपको क्या लगता है. मैंने क्वेश्चन में आंसर दिया था वैसे एम्पावरिंग. वैसे वो काफ़ी लोगों को इंस्पायरिंग भी लगा. मेरे लिए तो इंस्पायरिंग था. आप क्या समझते हो, आप बताओ. मैं पिछले 14 सालों से ये कर रहा हूँ और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि लग्जरी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है. होता क्या है कि आपको आदत पड़ जाती है, कोई आपके लिए ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है. जैसे ह्यूमंस के पहले पूंछ होती थी, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, निकल गई. लग्जरी के साथ भी ऐसा ही है. आपको इतनी मिलने लग जाती है कि आपकी ना जो नॉर्मल एबिलिटीज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं. मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने साथ समय बिताना चाहिए. मौके मिले तो कपड़े उतार के बिताओ. और मैं हर साल करता हूँ, चाहे वो 1 महीने के लिए करूँ, 15 दिन के लिए करता हूँ. आई एन्जॉय बीइंग इन विल्डरनेस. आई एन्जॉय बीइंग इन प्लेसेस वेयर देयर इज नोबडी अराउंड. आई कैन डू एवरीथिंग एंड फेल. खाना बनता नहीं है तो रेडीमेड खाना बना लेंगे.
सो इस तरह की चीज़ें करता हूँ मैं अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत 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 खुश रखने के लिए. सो दैट्स व्हाई आई डू इट एंड आई लव इट. Hello, in the center, your right hand side, left hand side, sorry, yeah, here. शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन. मेरा सवाल अर्जुन आपसे है. आपके नेगेटिव किरदारों की अगर बात करें तो उस पर काफ़ी काम आप करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं. यहाँ पर भी हम देख रहे काफ़ी वक्त बाद हम आपको सिनेमाज में देख रहे हैं, अलग अंदाज में, अलग अवतार में, और आपने कहा कि काफ़ी बोन्स भी आपने क्रैक किए फॉर दिस रोल. क्या कहेंगे इस अंदाज से वापसी करना, क्या कुछ रीजंस रहे, क्या कुछ एक्साइटिंग लगा आपको फॉर चूजिंग दिस प्रोजेक्ट? आई थिंक वापसी करना एंड ऑल कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट क्योंकि मैं कहीं गया नहीं था. मैं बड़े आराम से अपने फिल्में चूज़ करता हूँ और सोच समझ कर चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि अगर आप जल्दबाजी करते हो स्पेशली फिल्म चूज़ करने में, तो ज़्यादा करके आपसे गलतियाँ हो जाती हैं. और जब ये फिल्म आई थी तो मुझे पता था कि इसमें बहुत कुछ है जो हम ला सकते हैं. एक एक्शन फिल्म में इतना इमोशन लाना आसान नहीं होता. आई थिंक देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आदित्य कुड ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इमोशन टू दिस कैरेक्टर, और वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. वही नहीं कि अगर एक बस एक नेगेटिव कैरेक्टर हो या एंटागनिस्ट हो या विलन हो, जैसे हम कहते रहते हैं हमारी फिल्मों में. आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग कॉनोटेशंस टू गिव टू अ पर्सन. वो भी एक इंसान होता है, उस इंसान के भी इमोशंस होते हैं. उस इमोशंस को किस तरीके से आप निकाल सकते हो, उसकी बिलीफ सिस्टम क्या है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, वो बहुत मायने रखती है मेरे लिए. उसकी क्रैकिंग पॉइंट क्या है, कि जब आपका ये जो फिल्म है क्रैक, इट्स नॉट जस्ट क्रैक बिकॉज अच्छा बंदा क्रैक है, ये पागल है, वो नहीं है. देयर इज़ अ क्रैकिंग पॉइंट टू एवरी कैरेक्टर विच आई सॉ इन दैट स्क्रिप्ट, विच आई रियली रियली एंजॉयड. And I saw the cracking point to my character, a cracking point to Vidyut's character, a cracking point for Nihal's character, you know, a cracking point for other characters within the film, for even Nora's character, wo jab jud jati hai in the race. So there's a cracking point there for everybody. But to find that emotion, I think was very important for me. और उसके लिए हम साथ में बहुत बैठे थे. ये आजकल मैं गोवा में रहता हूँ, तो इनके लिए थोड़ी मुसीबत हो जाती है मुझे आके मिलने के लिए. तो ये आए थे घर पे, काफ़ी बैठे हम, एंड days in Arjun's house. वी स्पेंड डेज टुगेदर कि ये व्हाट विल बी द फिलॉसफी. एंड आई थिंक वो एक बात है विच कम्स आउट. दिस गाय हैज़ हिज ओन एम्बिशंस. ही बिलीव्स कि वो राइट है. जो कोई गलत भी कर रहा है उसको नहीं लगता मैं गलत कर रहा हूँ, उसको तो लगता है मैं सही कर रहा हूँ, आप सब गलत हो. तो जब आप पिक्चर देखोगे होपफुली आप मेरे साइड पे आ जाओगे. थैंक यू. वेल, Dark side. अगला सवाल अंकित आपके लिए. सिनेमा हो, हर जगह हमने आपको देखा है, अमेजिंग तरीके से आपने अपने हर किरदारों को निभाया, और अब इस ट्रेलर में जिस तरह से हमने देखा, क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड है आप? अपना जो एक लंबा ग्राफ जो हमने आपको देखा है, आपका ग्रोथ देखा है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस फेज? किस तरह से कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी हार्ट रेट मेरी एक्साइटमेंट बता सकती है वैसे फ़िलहाल. बट ऑफ कोर्स जब कुछ बड़ा होता है लाइफ में तो वो किसी वजह से होता है, और इतनी बड़ी जगह पे इतने बड़े लोगों के साथ बैठना अपने आप में एक अचीवमेंट है. और इतनी बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा होना, मुझे लगता है कि आप किसी शहर जाते हो या कहीं प्रोफेशन चूज़ करते हो, आप नाम कमाते हो, आप पैसा कमाते हो, आप जैसे भाई ने बोला लग्जरी लाइफ सब कमाते हो. एक विश्वास कमाना एक अलग चीज़ होती है. शायद कहीं ना कहीं वो एक विश्वास मैंने आदि सर के विजन में जीता, या फिर वो थ्रू द प्रोसेस जीता मैंने. तो उस विश्वास का मैं कर्जदार हमेशा रहूँगा. और अगर उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए कि मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, चलो भाई विद्युत भाई के साथ नाम आ रहा है, अर्जुन सर है, नोरा है, बड़े नामों के साथ नाम जुड़ रहा है, चलो अब तो गाड़ी चल पड़ी. नहीं, ऐसा नहीं है. उसमें उस किरदार को जब तक मैं किस वजह से भाई लड़ रहे हैं फिल्म में, अगर उस वजह को की कील नहीं ठुकेगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा. तो ये मेहनत पूरी मैंने पूरी दिल से करी है.
Hi, Vidyut, Rashita here, towards your right, packed. One thing that I would like to ask you, the kind of action that you do, it keeps getting bigger and better with every movie. Does that ever put an extra added pressure on your shoulders because now the audience, the critics, everyone for that matter, only expects the best from you? मैं खुश हूँ कि उनको उम्मीद है कि मैं सिर्फ अच्छा करूँ और बहुत अच्छा करूँ। जब ऐसा होता है तो आप एक्स्ट्रा करते हैं हमेशा। आपको भी लगता है कि अगर कुछ पागलपन करूँगा हो सकता है इनको ये पसंद आ जाए। सो आई एन्जॉय पुशिंग द बार, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, जस्ट दैट दिस इज व्हाट्स टू बी डन एंड आई एन्जॉय इट। Thank you. Hi, you're this side in the center. Hi, Nora to you. Nora, in the trailer, we have seen that you're playing the character of an influencer, and right now influencers are taken over; they are ruling. So, what do you have to say about that? What is your opinion, and what were your preparations for the same? What's my opinion about influencers? Yeah, they are ruling right now, and of course, what were your preparations for your Definitely, character? yeah, you're right. It is an era of influencers now. I think, a lot of them have become stars in their own right. The kind of numbers they garner, the reach that they have. And it's quite exciting because I feel like the Gen Zs now have a different way of looking at careers, per se. A lot of them we used to grow up and say, oh, we want to be like a lawyer, engineer. Now it's like, a 12-year-old girl or a boy will be like, I want to be an influencer. And it's actually a real job, and people make a lot of money out of it. But it's not an easy job. You have to have a personality. So not just anyone can be an influencer. So with this role, I understood that Alia, because my character's name is Alia, she had to have a bubbly personality. It had to stand out, and it had to grab people's attention, the audience's attention, and that's what influencers do essentially. Hi, Vidyut sir, on your right. Samir here from Movie Talkies. Sir, there's always a debate about superstars not being able to perform the real stunts and all. And you have that, you are one of those rare actors who have that image of the real action star. So, when it comes to, not every superstar get it. So, what do you look at this? How do you look at this angle, this debate going on social media? सही, हर आदमी हर काम थोड़ी कर सकता है, मगर वो जो कर सकते हैं मैं नहीं कर पाता हूँ। जो हिरन कर पाता है वो शेर नहीं कर पाता, जो शेर कर पाता है वो हाथी नहीं कर पाता। ये हर जगह के राजा हैं। सो हर आदमी अलग काम करता है। कई लोग ये करते हैं, कई वो। And also people, compare our films to the Hollywood. Like Tom Cruise goes, does that bike stunt in Mission Impossible, and people goes gaga over it. But it doesn't happen in India. So how do you look at the future of, real action stunt? It doesn't happen in India. मतलब मैं समझा। That kind of, the talk all over the globe. अभी नहीं तो कल तो हो ही जाएगी, कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगी। बट जैसे ये जो जिक्र कर रहे थे, हमारे ट्रेलर में लास्ट में एक सीन है जहाँ पे मैं ब्रिज पे चढ़ता हूँ। इन्होंने बहुत तमीज़ से बता दिया क्या हुआ था। असली में ये नहीं हुआ था। लाइट जा रही थी, रिहर्सल कर रहे थे, लाइट जा रही थी, रिहर्सल कर रहे थे, स्टंटमैन केबल लगा रहा है, हो नहीं रहा है। एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। फिर बहुत देर हो गई। आदित्य दत्त ने कहा नहीं विद्युत, दिस इज़ नॉट से, वी शुड नॉट डू इट। सो फिर और देर हो गई। फिर मैंने अब्बास को बोला कि मुझे करना है। सो उसने बोला अभी बहुत देर हो गई है। सो आई वेंट ऑन द ब्रिज एंड आई सेड मुझे ये स्टंट करना है, अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, सुनो मैं करूँगा। सो आदित्य दत्त आ गए, ये हकीकत है। फिर आदित्य दत्त आ गया, ऐसे दत्त तुम्हें करवाना पड़ेगा, यू नो आई कैन डू इट, यू नो आई कैन डू इट। ही सेड आई नो यू कैन डू इट। सो आई सेड देन यू शुड शूट इट। तब तक एक्शन डायरेक्टर जा चुके थे क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा। सो कोशिश तो कर रहे हैं, पूरे इस चीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल लोग बोलेंगे अरे वाह कमाल हो गया, बोलेंगे तो सही। आई होप ये वाला सीन भी उतना ही वायरल हो जाए। होएगा। We'll take one more question. Hi Arjun, Jaya here from Bollywood now. I just wanted to ask, how do you manage to make this difficult stunt look so seamless? What stunt? The stunt we have seen. Okay, I mean, I've tried to do mostly all my stunts in the film. It's been, I think, one of the most physically challenging films. पहले बात तो बोल दिया था कि ठीक है ये सब एक्शन होगा, it'll be so amazing, we'll do this, do that, and you feel okay, I'll be able to do all of that, but when you hug a Vidyut and you feel these muscles which you didn't even know existed in certain bodies, and I am quite a fit guy, but I was like, अरे ये कौन सा जानवर है? I had to really up my game on that department. It's not only that, it was not only just Vidyut. I think Vidyut and Aditya together had also selected
this fantastic group of athletes from all over the world, okay, who come and are actually part of my this Maidan, the place where this whole contest is going to take place. But those guys, my God, they were fantastic. They were so, I was so inspired and in such awe in this movie, watching all these people do their things. So I had to constantly push myself. I had to constantly say, "Nahi, mujhe wapas karna hai. I have to do it. I have to do it." And in that process, I did slip a disc or two, and I was laid up in bed. And they were very kind to cancel shoot for a good 2-3 weeks till I could recover and come back and finish the sequence. But yeah, we had to do it. And on the last day, Vidyut didn't leave me there also, because the disc that had got repaired, he displaced it again. So I had to go back into the hospital. So that's how we are, and that's how Crakk was. And I don't think I would change it for anything, but I don't know if people really get opportunities. आप पूछ रहे थे कि हॉलीवुड में लोग अपने अपने स्टंट्स करते हैं, या क्या कभी कभी मौका ही नहीं मिलता. जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ के सारे एक्शन डायरेक्टर्स आए थे, एंड दे वर ऑल फैंटास्टिक, इसलिए आए थे. मगर मज़ा तो तब आया जब हमारे इंडियन एक्शन डायरेक्टर आए थे हमारे सेट पे, और जब हमने तब एक्शन की, जब रवि वर्मा आए थे. आई थिंक दैट वाज द रियली फन पार्ट ऑफ इट. अब चलो यार, अब घुसे मारो. कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है. तो इंडिया इज अप देयर एंड वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल. एंड ट्रस्ट मी, जितना हमको मिलता है उसके अंदर जो इन्होंने किया है इस फिल्म में, वाकई कमाल का है. नोरा, आपने कितना क्रैक एक्शन किया इस फिल्म में. और दूसरा, जब विद्युत, अर्जुन आपके जैसे हॉट स्टार सेट पर हों तो गर्मी कितनी हो रही थी. फायर ब्रिगेड को बुला के उस गर्मी को शांत करवाना पड़ा कि नहीं? Fire brigade, wow. The set was on fire. I'm not gonna lie, of course. दोनों बहुत. उस टाइम मुंबई में हीट वेव चल रहा था. नहीं, वाकई में it was 45 degrees जब हम शूट कर रहे थे नोरा के साथ. फिर नोरा भी आ गई तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया. Oh God. सच बताऊं, मैं ये सब के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि जो भी स्टंट मुझे करना चाहिए था रोलर ब्लेड्स के साथ, अरे I was going crazy. I was like, ये क्या है? ये कई बार गिरी भी थी. Oh my God, जब oh my God. It's not easy. She fell. It was terrible. So एक situation है जब मैं विद्युत के पीछे हूँ और हम जा रहे हैं रोलर ब्लेड्स के साथ and speed के साथ, like very fast. And हम एक construction site में थे ना. It was, you can imagine concrete कैसा है, इतने सारी potholes है. And जब मैं कनाडा में थी बचपन में, मैं हमेशा रोलर ब्लेड्स कर रही थी, but it was like nice streets, no potholes, nothing. तो यहाँ पे इतने सारी cracks है, इतने सारे potholes है. And सर बोल रहा है कि प्लीज़ तेज से जाना है रोलर ब्लेड्स के साथ. I'm like, तेज से? इतने सारे potholes? How? It's not possible. So I said, chalo, let's just do it, because Arjun sir is doing his stunts, Vidyut sir is doing his stunts. तो मुझे भी करना चाहिए. Vidyut is also, वो भी कर रहा है अपना stunts. So I'm like, मुझे भी करना है. I didn't want to look like, नहीं, मुझे stunt double चाहिए. So I was like, चलो, करते हैं. So we're going with speed, ta. And then suddenly, I just fall. Oh, उसके ऊपर क्या है? हमारे बीच में एक rope है. Okay, so he's got a rope on his waist. मेरे waist पे rope है, and he's going and I'm going. Full speed में जा रहा हूँ. Full speed में जा रहा हूँ. Boom. Then I fall. So when I fall, he doesn't know that I have fallen. So he's going. So he's dragging me with speed. So I have been dragged across this whole concrete area, and I'm like, You know one thing, no? A martial arts guy knows everything. उसको सब पता है कौन गिर गया है, कौन किधर है, क्या हो रहा है. You think? उसके आँखों के पीछे भी आँखें होती हैं. It was so, oh my God. तो मैं चिल्ला रही थी, फिर उसने रुका, and he's like, oh my God. पूरा पीछे ना glass. Yeah, and we all were very concerned if we got the shot or not. Yeah, I know that, because you're like, it's okay, shot मिला है, it's fine, Nora, thank you. And I'm like, call a doctor. मैं पीछे था स्टेज के, और मुझे आदित्य दत्त ने एज अ डायरेक्टर पूछ ही लिया. वो अर्जुन भगाता हुआ गया था गाड़ी को, तुम क्यों नहीं गए? ये पीछे बैठी थी, गिर सकती थी. बट इनको चाहिए कि वेंट्री जब आप लोगों के सामने आया था फुल स्पीड में आओ, इसीलिए धीरे गया था. And also to add, when I got hurt,
I wanted to act कि no, मैं भी Vidyut की तरह हूँ. It's fine. I do my own stunts. So I got up. I'm like, I'm fine. I'm fine. Everyone's running. Ma'am. I'm like, I'm fine. But I was not fine. I cried in my vanity like a baby. All right, so that's all we have for you, ladies and gentlemen. लेकिन जाते जाते विद्युत भाई एक सवाल. If we want to do any of this, yeah, disclaimer दे दिया इतना लंबा चौड़ा अपने आगे कि इसको मत करना, प्रोफेशनल्स ने किया है. What if we want to do the same thing? कहाँ जाके करें, कैसे करें? मत करो, मन करेगा तो करिए. बट मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है. मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अगर कुछ भी डालता हूँ जो थोड़ा अलग हो, आई नेवर राइट डू नॉट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि अगर आप घर पे ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे. और जो घर पे अक्सर ट्राई करते हैं वो अक्लमंद होते हैं. ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होता है कि छलांग मार देगा. हर आदमी में एक क्षमता होती है. अक्सर हमें लोग रोक देते हैं और वो डर हमारे अंदर आ जाता है. मुझे ऐसा लगता है. उसके अलावा मैं गेमर हूँ. मैं पिछले 15 साल से गेमिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ें मैं देखता हूँ. एक बिल्डिंग से छलांग मारी, कैसे मारी, मैं बचपन से मुझे आई रियली एन्जॉयड. और फिर एक वो होता है कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम. सो गेमिंग करते करते अबाउट 8 years back, I met these 2 young boys. One was 13 and one was 14. And वो मेरे घर आए थे एक पार्टी में किसी के साथ और वो गेमर्स थे. सो उनके थ्रू मुझे पता लगना शुरू किया कि यार ये तो बहुत फिजिकली डिमांडिंग गेम है. अगर आप कभी VR मशीन में बॉक्सिंग करेंगे आप हैरान हो जाएंगे. सिमिलरली उस दौरान मेरी मॉम मेरे साथ रह रही थी एंड शी सर्टन एज. और मैंने रियलाइज़ किया इनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं. सो आई स्टार्टेड मेकिंग हर प्ले अ गेम एंड आई रियलाइज़ कि उनके रिफ्लेक्सेस तेज हो गए हैं बिकॉज आफ्टर सर्टन एज. सो ये सब जब मेरे दिमाग में आया एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट कि आप कई चीज़ें सीख सकते हैं बिना किए हुए. सो मैंने लड़कों के साथ मिलके एक गेमिंग कंपनी शुरू की विच इज़ बिन रनिंग फॉर 2 years एंड विद क्रैक वी आर लॉन्चिंग द फर्स्ट गेम दैट इज़ कॉल्ड द क्रैक द रन. क्योंकि आप घर बैठे बैठे. मगर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आपको पता है मेरे कई दोस्त हैं, ज़्यादातर दोस्त हैं जिन्होंने कभी गेम ही नहीं खेली. बिल्कुल नहीं खेली हैं ऐसे मेरे दोस्त. सो ये उनके लिए है जिन्होंने कभी नहीं खेली. उनको समझ आएगी एडिक्शन होती क्या है. और एडिक्शन नेगेटिव नहीं है. आपको समझ आएगा आपकी आंखों की फुर्ती, आपकी आंखों की रोशनी, आपके रिफ्लेक्सेस कितने तेज़ होते हैं. सो वील बी प्रेजेंटिंग द गेम आफ्टर दिस, जिसका मैंने आके एक बार आजमा लीजिए. नहीं खेला है तो आके देखिए तो सही कर क्या रहे हैं हम लोग. इट्स कॉल्ड क्रैक द रन. सो आफ्टर दिस वी हैव अ लिटिल स्मॉल प्लेस. ट्राई इट. कभी नहीं खेला तो पक्का आइएगा. आई एम श्योर जरूर एंजॉय करेंगे उसे. और एक और चीज, और इसमें सारे कैरेक्टर्स क्रैक के हैं. ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं क्रैक. ए नोरा, मैं बताया था मैंने इस गेम के बारे में. नहीं अभी तक नहीं हूँ. बट टेस्ट पास करना पड़ेगा फिजिकलिटी का. Physical? More than what I did in the film? नहीं एक्चुअली वो तो बहुत ज़्यादा किया. बट मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा बिकॉज आई वुड लाइक यू टू कम एंड प्ले इट. ट्राई इट. Whether you play, I want to see your genuine opinion of a game. ठीक है, डन. अर्जुन मेरे साथ कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ. और आप सब जिसका भी मन है प्लीज आइएगा. I've invited a few gamers just randomly. उनसे भी तो पूछा जाए कैसी लग रही है उनको गेम. So you're welcome, all of you. We'll quickly step out and enjoy the game with this amazing team here. और साथ ही एक carnival हो रहा है, Crakk Carnival for the first time. The entire cast and crew is gonna get together. बहुत सारा music, धमाल, of course, live performances. ये आपको देखने को मिल सकता है 14th Feb. That's Valentine's Day. जाइए थोड़ा क्रैक पंथी कीजिए नोएडा में. And 19th Feb अहमदाबाद में with the team. And BMS पे अपने tickets book कर सकते हैं. Thank you so much for being so amazing, ladies and gentlemen. So यार ये मैं इनका जिक्र कर रहा था. He's just 21 years old. Genuinely मुझे लगता है यंगस्टर में बहुत क्षमता है. इन्होंने क्रैक साइलेंस है. हमारी जो ओपनिंग सीक्वेंस है वो रियल लाइफ में लोग अक्सर करते हैं. वो ट्रेन के ऊपर लटक के जाते हैं. वो सब इज वेरी रिस्की. तो मुझे लगता था कि ये सब हम लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं. It's for people who've never played a game or people who are excellent in playing this game. So simple है, आप लोग जरूर आइएगा. ये इसमें कोड है. लॉन्च कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि किस तरह की ऑनर हमने यार किसी को we had set contest where somebody from the gaming community could come. Is anybody here? That's not the one. फिर रैप करते हैं. ठीक है, पहले एक बार सब आवाज कर लो क्रैक के लिए.
वन टाइम, ठीक है? विद्युत भाई ने बोला तो आज कुछ रैप तो करेंगे, ठीक है? सब गौर से सुनिएगा। चूहों की दौड़ में दौड़े तो तेल में खौफ है, औजार के कलम ही बहुत है, शाकला का भूम में और खाता डूब डाले डाका चले, खाता ना रुके तो रुके ना हम भी, बंदे क्रैक हो जाती गर्दी रहना सतर इलाका है जंगली चीज़ पे जितने मर्जी दूर के टोल सो अपने पास से अंतरिक्ष पार है, उसे भी पारे काम की कीमत तो तोड़ता पैसा नहीं तोड़ता दिल, देखो इंसान फिर करता डील, खून का घूट नहीं टंकी पी लो बेदी सुनामी से सारा मैं लिख लूँ, रगों में तानिए खेल टैटू बनाए जो मैंने खुद पे नहीं सुनता ओपिनियन, कितने भी दे दे सीधे टेढ़े जाते नहीं मुझे अच्छा लग गया भरे दिमाग में मेरे लिए पॉप संग साथ फेरे हैं मेरे भी इनके ऊपर नीचे है मेरी नहीं तो बातें बताने अब ऐसे नहीं गैस पे बैठे हो मिलसे ने भाई मेक सम नॉइज फॉर विद्युत जामवाल वन टाइम जामवाल वन टाइम नोरा मैम वन टाइम मेक सम नॉइज फॉर क्रैक द रन वन टाइम